फ्रेंड्स, हमारे चैनल की तरफ से डेली आपको झारखंड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंटेंट के प्रैक्टिस सेट जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। आज भी जो है हमारे चैनल की तरफ से आपको झारखंड के जितने भी प्रमुख दार्शनिक स्थल हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। उनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके 7 JPSC पेपर 2 के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उनका एक सेट रेडी किया गया है और उसी सेट को जो है आज डिस्कस किया जाएगा, जिसमें कि आपके सुपर 25 क्वेश्चंस जो है इंक्लूडेड हैं। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन सभी चैनल ऐप पर हमारे चैनल विनय IAS अकेडमी में जाकर जो है आप ज्वाइन करके सारी चीज़ों के बारे में अपडेट जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। 7 JPSC से रिलेटेड अप टू डेट सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे चैनल के जरिए आप इनके थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आज का सेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं और हमारे आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, वह मेला जिसकी शुरुआत 1890 में अंग्रेजी उपायुक्त के द्वारा किया गया था और जिसका उद्देश्य था जनता की विकास कार्यक्रम की जानकारी, जनता को जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम है उनका इंफॉर्मेशन देना। ऑप्शंस है आपके पास 4 ऑप्शंस है, श्रावणी मेला, टूसू मेला, हिजला मेला और राम रेखा मेला। ये 4 ऑप्शंस हैं। ये जो आपका मेले का जानकारी है ये इसमें जो है कृषि से संबंधित ज्यादातर इंफॉर्मेशन इसमें दिया जाता है कि उस समय उस स्थान पे किस प्रकार के उन्नत बीजों का उपयोग किया जाए और किस तरीके से जो है एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सके। इन सभी चीजों के बारे में जानकारी जो है इसके तहत दिया जाता है, इस मेले के तहत। तो कौन सा ऑप्शन सही है वो बताइए। और जब इस मेले में जो इंफॉर्मेशन देने का वे है वो क्या है, नृत्य के अकॉर्डिंग या कोई प्ले के अकॉर्डिंग, कोई नाटक के अकॉर्डिंग या फिर कोई सॉन्ग के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग, प्ले एंड डांस। ये 3 तरीके का जो तरीका है इसके तरीके से ये लोग जो है अपना जो डेवलपमेंट का वे है उसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये कौन सा मेला है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा हिजला मेला। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये मेला जो है ये कहाँ लगता है, ये लगता है हमारे दुमका जिले में। ओके, दुमका जिले में लगता है। दुमका जो मुख्यालय है 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे हिजली पहाड़ी है दुमका मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर है हिजली पहाड़ी और वहीं पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट इज, वह कौन सा मेला है जो रांची से 28 किलोमीटर दूर रांची डाल्टनगंज मार्ग पर मुड़मा गांव में आयोजित किया जाता है। इस मेले को उरांव जनजाति के रोहतासगढ़ को छोड़कर झारखंड में निवास करने वाले जो भी है उनसे जोड़कर देखा जाता है कि आपका 4 ऑप्शन है इसमें, मुड़मा जतरा मेला, टूसू मेला, जगन्नाथपुर मेला और राम रेखा मेला। ये 4 तरह का है। इन चारों में से एक ऑप्शन जो है सही है और कौन सा है ये ऑप्शन सही बताइए। यस, 2 नंबर में जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ए, मुड़मा जतरा मेला। ओके, और ये जो मुड़मा जतरा मेला है ये मुंडा और उरांव के बीच आपसी एक समझौता हुआ था, डिस्कशन हुआ था इन लोगों के बीच में, उसके बाद से इस मेले का आयोजन किया जाने लगा। ओके, एंड द नेक्स्ट इज, वह मेला जिसका आयोजन पंचपरगना क्षेत्र में होता है। ओके, यह मेला एक निर्धन कुर्मी किसान की बेटी जो कि टूसू के नदी में कूदकर अपना बलि दे दी थी, आत्महत्या उन्होंने किया था, वो बलिदान देने के स्मृति में के रूप में प्रतिवर्ष जो है आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है आपका लंगचा बाबा मेला, टूसू मेला, जगन्नाथपुर मेला और श्रावणी मेला। ओके, ये 4 ऑप्शन जो है वो सही है। कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है बताइए। कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। टूसू मेला जो है वो सही ऑप्शन है।
ओके। और ये मकर संक्रांति के दिन जो है इस महोत्सव का आरंभ होता है, जो कि चलता है आपके 1 महीने तक। और इसमें 8 प्रकार के अनाजों को जो है एक दूसरे से मैक्स करके प्रतिमा के सामने भोग लगाया जाता है, और अगले दिन सूर्योदय होने से पहले ही इस प्रतिमा को विसर्जित भी कर दिया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा, जो टूसू मेला है वो। ओके, द नेक्स्ट वन इज वह मेला जो गिरिडीह जिले के खड़गडीहा में पौष पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष आयोजित होता है। ओके, ऑप्शंस आर बाबा मेला, रामरेखा मेला, हिजला मेला और श्रावणी मेला। इनमें से कौन सा है जो वो सही ऑप्शन है, जो कि गिरिडीह जिले के खड़गडीहा में पौष पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है? क्विक आंसर कीजिए। यस, ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही है। ओके, कहते हैं कि ये जो बाबा थे ये एक सिद्ध पुरुष थे, और यहीं पर जो है इन्होंने अपनी समाधि ली थी, और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर मानी गई हर एक मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। द नेक्स्ट इज वह मेला जो जामताड़ा के नारायणपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है, जो कि 15 दिनों तक चलता है, और इस अवसर पर भगवान शिव के दुखहरण मंदिर में पूजा की जाती है। ऑप्शन आर भूत मेला, करमदाहा मेला, इंद्र जत्रा मेला, विशुआ मेला। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? यस, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? यहाँ पे पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती है। सभी लोग का अपना अपना मानने के ऊपर है। तो सही ऑप्शन जो है हमारा वो है हमारा करमदाहा मेला। कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है यहाँ पर, इस शिवलिंग की खोज राजा प्रताप कर्ण के द्वारा की गई थी। ओके, और इसीलिए इस स्थान को करमदाहा कहा जाने लगा। नेक्स्ट इज वह मेला जो कि बोकारो जिले के फुसरो में हथिया पत्थर नामक स्थान पे प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन आयोजित होता है। ऑप्शन आर बिसुआ मेला, हथिया मेला, करमदाहा मेला, भूत मेला। ये जो मेला है ये दामोदर नदी से संबंधित है। इस मेले का आयोजन और दक्षिण भारतीय राजा की कहानी जो है वो इसी नदी को पार करने से जुड़ी हुई है। यहाँ शिव मंदिर के साथ साथ एक देवी मंदिर भी है, और ये जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन बी। ओके, वह मेला जिसका आयोजन गोड्डा जिले के बसंत राय प्रखंड में 14 अप्रैल को किया जाता है। ऑप्शंस आर बिसुआ मेला, इंद्र जत्रा मेला, हथिया पत्थर मेला, भूत मेला। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? ये जो अवसर है इसमें सफाहोर समुदाय के लोग जो है वो बाहरी समुदाय से आकर मिलते हैं। 3 दिन तक जो है तालाब में डुबकी लगाते हैं, और इसका उद्देश्य जो है इस क्षेत्र के आदिवासी और जो सदान है उनको आपस में मिलाना, आपस में जोड़ना। तो जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ए, बिसुआ मेला जो है वो सही है। वह मेला जो संथाल परगना के दुमका जिले के घाटा नामक गांव में नूरबिल नदी के किनारे जो है आयोजित होता है, वो कौन सा मेला है? नरसिंह मेला, गांधी मेला, रानी चुम्बा मेला, नूनबिल मेला। ये जो है स्थान से ही रिलेट करता है, तो इसके ऑप्शन को सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। ये भी मेला जो है मकर संक्रांति से स्टार्ट होता है और 1 वीक तक चलता है। और ये किस जनजाति का प्रमुख मेला है? ये पहाड़िया जनजाति का प्रमुख मेला है, और इसका जो सही आंसर है वो है डी।
ओके। पलामू में स्थित इस किले का निर्माण राजा पूरनमल के वंशजों के द्वारा किया गया था। कौन सा है वो किला? रोहिला किला, पलामू किला, चैनपुर किला, विश्रामपुर किला। इस किले के भीतर जो है एक स्मारक भी है, और ये जो किला है ये कोयल नदी के तट पर है। जो कोयल नदी है उसके किनारे छोर पर स्थित है। ये कौन सा जो है किला है? चैनपुर। ओके, द नेक्स्ट इज, वह कौन सा किला है जो पलामू के जपला में रोहिला सरदार मुजफ्फर खान के द्वारा निर्माण किया गया था? रोहिला किला, रातू किला, पद्मा किला, बादाम किला। इन चारों में से किस किले का निर्माण जो है इन्होंने करवाया था? और ये जो किला है ये आपका ट्रायंगुलर शेप में दिखता है, त्रिभुजाकार आकृति में दिखता है। और सही ऑप्शन कौन है हमारा? ऑप्शन ए। ओके, रोहिला किला। किले से संबंधित जो प्रश्न है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपके दार्शनिक स्तर से लेकर आपके जितने भी मंदिर हैं, जितने भी किले हैं, ये सभी आपका जो है पीटी पर्पस से काफी सिलेबस जो है मैच भी करता है, और ये इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट इज, वह किला जिसका निर्माण रामगढ़ में राजा सबल राय ने किया था, राजा सबल राय के द्वारा। बादाम किला, पद्मा किला, पंचकोट का किला, रामगढ़ का किला। इन चारों में से किस किले का निर्माण जो है आपका कराया गया था राजा सबल राय के द्वारा? ये जो किला है ये मुगल स्थापत्य से जो है प्रभावित है, मगर मुगल साम्राज्य से रिलेटेड है, और मुगल साम्राज्य के द्वारा ही कराया गया था। उस समय मुगल का साम्राज्य चल रहा था। तो ये जो किला है ये कौन सा किला है? ये है हमारा रामगढ़ का किला। ओके, द नेक्स्ट वन इज, वह कौन सा किला है जो कि हजारीबाग में स्थित है? वर्तमान में इस स्थान को झारखंड सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में विकसित कर दिया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और अभी करंट में चल भी रहा था काफी दिनों से। इसे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया। वो किला कौन सा है? पद्मा किला, बादाम किला, इचाक किला, रातू किला। इन चारों में से वह कौन सा किला है? मतलब अब यहाँ पर जो है पुलिस प्रशिक्षण से संबंधित जो है सारे कार्य संपन्न होंगे। तो ये कौन सा किला है? क्विक आंसर कीजिए। यस, ये है हमारा पद्मा किला। ओके, द नेक्स्ट इज, वह कौन सा किला है जो कि पश्चिमी सिंहभूम के बैतरनी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन आर इचाक किला, शाहपुर किला, जैतगढ़ किला, पद्मा किला। ये जो किला है इसका निर्माण पोरहट के राजा अर्जुन सिंह के द्वारा कराया गया था। पोरहट वंश जो है उनके राजा अर्जुन सिंह के द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था, जो कि आपके पश्चिमी सिंहभूम के बैतरनी नदी के तट पर स्थित है। इस किले का नाम क्या है? इस किले का नाम क्या है? जैतगढ़ का किला। साहिबगंज में जो राजमहल पहाड़ी है उस पर कौन सा किला जो है स्थित है?
ऑप्शंस आर तेलियागढ़ किला, रातू किला, राजमहल किला, तिमली किला। ये जो किला आपका साहिबगंज के राजमहल पहाड़ी पर स्थित है, इसका एक अन्य नाम भी है जिसको हम बंगाल का प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं। यस, कौन सा किला है ये? तेलियागढ़ का किला। ओके, द नेक्स्ट इज रामगढ़ के राजा तेज सिंह ने हजारीबाग में अंग्रेजों से सुरक्षा के लिए इस किले का निर्माण कराया था। इस किले के भीतर जो है एक 3 मंजिला भवन भी स्थित है। वो कौन सा किला है? ऑप्शंस आर इचाक किला, अलीगंज किला, तिमली किला, शाहपुर किला। इस किले के भीतर 3 मंजिला जो है भवन भी स्थित है। ये कौन सा किला है? ये हजारीबाग में अंग्रेजों से सुरक्षा के लिए, जो प्रजा थी उनकी सुरक्षा के लिए इस किले का निर्माण कराया गया था और इसी समय जो है एक भवन का भी इसके अंदर निर्माण कराया गया था। कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? क्विक आंसर कीजिए। यस, and the right answer is Ichak Kila. It means option A is correct. Okay, let's proceed. Next is 16. डाल्टनगंज शहर के निकट उत्तरी कोयल नदी पर यह किला स्थित है। इसका निर्माण कराया हुआ है 1772 में राजा गोपाल राय के द्वारा। इस किले का क्या नाम है? अलीगंज किला, शाहपुर किला, नारायणपुर किला, रातू किला। ये जो है ये 4 ऑप्शंस हैं। इस किले में भी 3 मंजिला भवन जो है बना हुआ है, जिसके प्रथम मंजिले पर कर्मचारी रहते हैं, दूसरे मंजिल पर शीश महल है और जो तीसरा मंजिल है उस पर सभा कक्ष होता था। इस किले का क्या नाम है? जो कि आपका 1772 में बना है, जो कि चेरो वंश के राजा गोपाल राय ने बनाया था। यस, द राइट आंसर इज शाहपुर किला। नेक्स्ट इज पूर्वी सिंहभूम के दक्षिण पूर्व में केसनागढ़ नामक एक जगह है, जिसके एक स्थानीय शासक केसना ने एक किले का निर्माण कराया था। इस किले का क्या नाम है? केसनागढ़ किला, तिमली किला, शत्रु किला, राजमहल किला। ये किला जो है आगजनी से नष्ट होने के कारण वहां पर किसी कारणवश आग लग गया था, तो वर्तमान में जो है यहाँ पर एक टीला है, इसके समकक्ष में एक टीला का स्वरूप जो है स्थित है। ये कौन सा किला है? ये है हमारा केसनागढ़ का किला। ओके, नेक्स्ट इज वह कौन सा किला है जिसे मिट्टी के किले का दर्जा दिया गया है? मिट्टी का किला भी कहा जाता है। मिट्टी का किला कहने का क्या कारण है? क्योंकि इस किले का निर्माण मिट्टी के द्वारा हुआ है। ऑप्शंस आर जपला किला, शत्रुन किला, राजमहल किला, जगन्नाथपुर किला। इस किले के निर्माण में मिट्टी के जो लेई होता है उसका प्रयोग किया गया है। ये कौन सा किला है? ये है हमारा जगन्नाथपुर का किला।
ओके। ये कौन सा महल है जो कि गुमला जिले में स्थित है, जिसे नागवंशी राजा दुर्जन साल ने जहांगीर की कैद से रिहा होने के बाद अपनी राजधानी दोईसा में बनाई और यहीं पर एक 5 मंजिले भवन का निर्माण किया। इस 5 मंजिले भवन को नवरत्नगढ़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आर नागफनी भवन, पालकोट महल, नवरत्नगढ़ महल, बहरागोड़ महल। ये जो है महल गुमला जिले में स्थित है। यस, इस महल में जो है मुगल परंपरा के तर्ज पर इस महल का निर्माण कराया गया था। इस महल को जो है नवरत्नगढ़ महल, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ओके, द नेक्स्ट वन इज वह महल जो कि धनबाद में स्थित है, जिसे झरिया के राजाओं ने अपनी राजधानी में स्थापित किया था और बाद में इसे कतरासगढ़ स्थानांतरित कर दिया। इस किले का क्या नाम? राजवाड़ी भवन, बहरागोड़ा भवन, पालकोट महल, झरियागढ़ महल। झरिया के राजाओं के द्वारा ये बनाया गया था। ये है हमारा ऑप्शन डी, झरियागढ़ महल जो है ये करेक्ट है। ओके, द नेक्स्ट इज पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित इस भवन का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नील बनाने के हेतु होता है। ऑप्शन आर बहरागोड़ा भवन, नागफनी भवन, नवरत्नगढ़ महल, पालकोट महल। इसे नील बनाने के लिए यूज में लाया जाता है। इस भवन में नील का निर्माण किया जाता है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। तो सही ऑप्शन है हमारा ए, बहरागोड़ा भवन जो है वो करेक्ट है। ओके, वह मंदिर जो कि दुमका जिले में है, जिसका निर्माण बासुकी तांती ने किया था, यह जो मंदिर है ये देवघर के वैद्यनाथ मंदिर से 25 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन है आपका वैद्यनाथ मंदिर, पारसनाथ मंदिर, बासुकीनाथ धाम और भद्रकाली मंदिर। ओके, कौन सा ऑप्शन जो है ये सही है? यस, बासुकीनाथ धाम। जो भी लोग वैद्यनाथ धाम का दर्शन करने जाते हैं वे बासुकीनाथ धाम का जो है दर्शन जरूर करते हैं। नेक्स्ट इज वह मंदिर जो कि देवघर से 12 किलोमीटर पहले है और जिसमें पूर्व दिशा में है और जो कि भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ पर ब्रह्मचारियों के निवास के लिए अनेक सारी जो है गुफाएं बनी हुई हैं। ऑप्शंस आर तपोवन, हल्दी घाटी मंदिर, युगल मंदिर, सूर्य मंदिर। ओके, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? कहा जाता है कि माता सीता ने भी जो है यहाँ पर तपस्या की थी। सही ऑप्शन है हमारा ए, तपोवन। ओके, नेक्स्ट इज वह मंदिर जो कि रांची जमशेदपुर मार्ग पर गुंटू के नजदीक में स्थित है और यह जो मंदिर है इसकी जो आकृति है ये सूर्य के रथ के समान है। ऑप्शन इज हल्दी घाटी मंदिर, देवड़ी मंदिर, सूर्य मंदिर, तपोवन मंदिर। स्थानीय साहित्यकार जो है इसकी खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी काव्य रचना भी कहते हैं और ये जो है झारखंड के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये है सन टेम्पल।
द नेक्स्ट इज वह मंदिर जो रामगढ़ जिले के रजरप्पा में दामोदर और भद्रा नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शंस आर भद्रकाली मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर, पारसनाथ मंदिर। इन चारों में से कौन सा मंदिर जो है ये स्थित है? इस मंदिर में जो है माँ काली के शरीर से अलग कर जो मूर्ति है वो प्रतिष्ठापित है और इसी कारण से जो है इस मंदिर का नाम क्या पड़ा? छिन्नमस्तिका मंदिर। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन सी, छिन्नमस्तिका मंदिर। ओके, तो ये था हमारे झारखंड के प्रमुख किले और मंदिरों से संबंधित क्वेश्चंस। इसका पार्ट 2 जो है वो भी आपको तुरंत ही दिया जाएगा। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जेपीएससी की जो लेटेस्ट अपडेट है उसकी जानकारी प्राप्त करते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।